90% ट्रेडर्स मार्केट में लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि वो गलत जगह एंट्री लेते हैं। अगर आपको पता चल जाए परफेक्ट एंट्री जोन कहाँ होता है, तो आपका ट्रेडिंग गेम कंप्लीटली चेंज हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल कॉन्सेप्ट ओटीई, जिसको कि हम ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री भी कहते हैं, जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स यूज करते हैं एक्यूरेट एंट्रीज लेने के लिए। अगर आप आईसीटी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो या प्राइस एक्शन इंप्रूव करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो समझते हैं ओटीई क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में ओटीई का मतलब होता है मार्केट के रिट्रेसमेंट के अंदर वो बेस्ट जोन जहां से प्राइस रिवर्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ये कॉन्सेप्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे बेस्ड है, स्पेसिफिकली 0.62 से 0.79 जोन के बीच। मतलब जब मार्केट एक मूव करता है, उसके बाद जो वो पुल बैक लेता है, तो इसी जोन में स्मार्ट मनी एंट्री लेते हैं। चलो अब हम प्रैक्टिकल समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिब रिट्रेसमेंट की जो सेटिंग है, जो कि हम ओटीई के लिए यूज करते हैं। ये वाले जो लेवल्स है, ये आप एज इट इज फिब रिट्रेसमेंट में प्लॉट कर लो और यहाँ से सेव एज टेम्पलेट करके ओटीई टेम्पलेट पे सेव कर लो, तो दैट कि जब भी आप फिब रिट्रेसमेंट निकालो, तो आप सीधा यहाँ पे क्लिक करके ओटीई टेम्पलेट पे क्लिक करके ये आपका ओटीई जो फिब रिट्रेसमेंट की सेटिंग है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। तो ये है हमारी फिब रिट्रेसमेंट की सेटिंग, जिसमें कि ये है हमारा गोल्डन जोन, जहां से प्राइस जो है रिवर्स करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने सेटिंग जो है फिब रिट्रेसमेंट की वो नोट डाउन कर ली होगी। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके ये सेटिंग्स जो है अपने इसमें सेव कर लेना। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है मार्केट के अंदर जो हमने करना है, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मूव आइडेंटिफाई करना है, बुलिश हो या बेरिश हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी इस जगह पे ये वाली लिक्विडिटी, देन उसके बाद ये लिक्विडिटी और ये वाली लिक्विडिटी जो है डन कर दी है। अगर हम वीकली चार्ट पे भी जाएं तो वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे ये वाली लिक्विडिटी और ये 2 वीक की लिक्विडिटी जो है डन कर रखी है यहाँ पे, और ये वाली पेंडिंग है। और अगर हम वीकली चार्ट में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे और क्या दिख रहा है हमारे को, ये एक वीकली चार्ट पे दिख रहा है हमारे को फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट डाउन साइड ट्रेड करना शुरू की है इस लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद। अब हम आगे बढ़ते हैं डेली चार्ट पे। ये लिक्विडिटी डन हो चुकी है, ये एक मूव आया, देन मार्केट ने फिर से रिट्रेसमेंट ली, नीचे आया, देन अगेन एक मूव आया, जिसमें कि हमारे को एक एफईजी भी मिली यहाँ पे। अगर इस जगह पे मैं फिब रिट्रेसमेंट लगाऊं, तो ये अभी अगर हम देखेंगे, ये हमारा करंटली जो ट्रेंड है ये चल रहा है। अगर हम इधर से देखेंगे कि भाई लिक्विडिटी हमारी डन हो चुकी है, मार्केट ने एक अपसाइड मूव दिया, पर हमारे को कोई भी यहाँ पे ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया, या फिर आप बोल सकते हैं ऐसी कोई एफपीजी या कुछ ऐसी चीज नहीं बनाई जहां से कि मार्केट में हम ट्रेड इनिशिएट कर सके अपनी। ओके, तो मार्केट फिर से डाउन आई, तब हमारे को एक यहाँ पे एफईजी मिली, जहाँ से कि हम अपनी ट्रेड ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ एक फिब रिट्रेसमेंट लगाया, ओटीई की वैल्यू यहाँ पे हमारी जो निकली है, अगर मैं यहाँ से इसको एफपीजी को भी निकाल दूं, ये है मेरा ओटीई लेवल, जो कि है 062 से लेके 0.079 के बीच में। ये मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये वाला जो लेवल था हमारा ओटीई का, ये हमारा लेवल, मार्केट ऊपर गई, इसने इधर ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की, और फिर ऊपर जाके एक एफवीजी बनाया, जिससे हमारे को एक कंफर्मेशन मिली कि हाँ, अब ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब जरूर करेगा और इस वीकली जो एफपीजी है वहां तक जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से ओटी मार्क किया, लेवल निकाला, लेवल भी निकाला, साथ में हमारे पास एक एफपीजी भी थी। तो यहाँ पे हमने लेवल निकाला, लेवल पे टैप की मार्केट, और यहाँ से हमने लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर दी यहाँ तक की। ये तो बड़े टाइम फ्रेम पे है। तो अब इस लेवल के बाद मैं जाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हुआ। छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमारे को क्या मिला, 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। फिर से मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे हमारे को ओटीई मिला, देन फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आए, छोटे टाइम फ्रेम पे फिर से मैंने ओटीई लगाया। ओके, तो ये है हाई, यहाँ तक मैंने ओटीई लगाया। मैंने अगेन
0.62 से 0.79 का जो लेवल है वो मैंने मार्क किया, जो कि लेवल है ये। अब इसको मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास क्या है? देखो, अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेता, मान लो मैं डेली टाइम फ्रेम पे मैंने ओटी लगाया और डेली टाइम फ्रेम पे ही मैं ट्रेड लेता। सपोज करो आप, इनिशियल टारगेट मेरा ये होता, सबसे पहला टारगेट 1, टारगेट 2 मेरा ये होता, तो हम ये लेके चलते हैं टारगेट 2, ठीक है? तो हमारा रिस्क देखो कितना बड़ा है। और इसी जगह पे अगर मैं 1 आवर पे जाऊं, 1 आवर पे मैं ये देखूं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मैंने ये वाला लेवल निकाला, ओटी लेवल जो गोल्डन जोन है, और यहाँ पे मैं ट्रेड अगर इनिशिएट करता हूँ, लॉन्ग पोजीशन, यहाँ मैंने ट्रेड इनिशिएट की, स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया इसके नीचे, टारगेट मेरा क्या रहा है? ये वाला लेवल जो कि मेरा पहला टारगेट है, नहीं तो ये। तो अब यहाँ पे आप देखो इस आर रेशो में और इस आर रेशो में कौन सा सबसे बढ़िया है? इसमें मेरे को मिल रहा है 1:5.44, मतलब अगर मेरा 1 रुपए का रिस्क है तो उसके बदले में मेरे को 5.44 रुपए मिल रहे हैं। 100 रुपए के रिस्क पे मेरे को 540 रुपए मिल रहे हैं। और वहीं अगर मैं डेली चार्ट पे ले लूं एंट्री, तो वहीं मेरे को 1 रुपए के रिस्क पे मेरे को मिल रहे हैं 2 रुपए 23 पैसा, मतलब 100 रुपए के रिस्क पे 223 रुपए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा आर रेशो सबसे अच्छा है, कहाँ पे रिस्क कम है, कहाँ पे रिस्क ज्यादा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ओटीई कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है। तो यही लिखा था यहाँ पे। स्टेप 1 था मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मूव आइडेंटिफाई करने का, वो चाहे बुलिश है या बेरिश है, फिर उस मूव पे फिबोनाची टूल अप्लाई करो। वही हमने किया, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव आइडेंटिफाई किया। अब आप हम बोलेंगे कि ये भी तो एक स्ट्रॉन्ग मूव है। देखो, स्ट्रॉन्ग मूव, अगर ये स्ट्रॉन्ग मूव होता तो यहाँ हमारे को एफवीजी देखने को जरूर मिलती। कहने का मतलब, अगर इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे अपनी पोजीशंस बनाते, आप मतलब ये चीज तो आपको पता ही होगी, अगर आप आईसीटी फॉलो कर रहे हो, तो जहाँ पे इंस्टीट्यूशन फॉलो अपनी पोजीशंस बनाते हैं, वहां हमारे को एफवीजी या कोई ना कोई चीज ऐसी देखने को मिल जाती है जहाँ पे कि हमारे को पता लग जाता है यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने अपनी पोजीशंस बनाई हैं। तो वो उसमें से ये एक चीज है, फेयर वैल्यू गैप, गैप हो गए, ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए, यहाँ पे कई सारी चीजें बन जाती हैं जब इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशंस बनाते हैं। यहाँ पे पोजीशंस बनी है, पर यहाँ पे हमारे को पोजीशंस, अगर हमने खुद पोजीशन बनानी है, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ क्लियर है नहीं है जिसपे कि हम पोजीशन बना सके। आप कहाँ पे पोजीशन बनाओगे? 2 कैंडल अप गई, एक कैंडल इतनी बड़ी नीचे, फिर एक कैंडल अप, एक कैंडल फिर नीचे, फिर एक कैंडल अप, फिर धाड़ से पूरी। आप कहाँ पे पोजीशन बनाओगे? क्या आइडेंटिफाई करोगे यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने अपनी पोजीशन बनाई है और हम भी इस जगह पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो ये वाला जो मूव है, ये एक स्ट्रॉन्ग मूव है जिसके ऊपर की हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाया। अगर जैसे हमने डेली चार्ट पे लगाया, मान लो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के हिसाब से जो सबसे पहला टारगेट है वो है ये। अगर आप डेली चार्ट पे पोजीशन बनाते हो, यहाँ पे ये हमारा जो है लेवल हमने मार्क कर दिया था, और यहाँ से अगर आप पोजीशन बनाएंगे फिब रिट्रेसमेंट के टूल के हिसाब से, हमारा सबसे पहला टारगेट कौन सा है? ये वाला। देन सेकंड टारगेट हमारा कौन सा है? ये वाला। एंड लास्ट टारगेट वो है -1। तो अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे, पहला टारगेट हमारा डन हो गया। यहाँ पे अपनी आप आधी पोजीशन कट कर सकते हो, आधी पोजीशन चलने दो। फिर ये वाला टारगेट भी हमारा डन हो गया। स्टिल अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हो तो ये लास्ट टारगेट है हमारा। पर हमारे को यहाँ पे चार्ट में ये चीज भी दिख रही है कि ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है, इसके ऊपर हमारा टारगेट निकल रहा है। तो इस टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, इसीलिए हमने क्या किया, हमने अपनी सेफ साइड खेली, 1:2 का टारगेट लिया और निकल गए, ज्यादा लालच ना करते हुए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम फिब के हिसाब से ही चलेंगे ना, तो जरूरी नहीं है कि हर बारी टारगेट ही हिट होंगे। मान लो हम लालच में बैठे हुए हैं कि ये हमने फिब लगाया हुआ है और हम भाई यहाँ तक लेंगे टारगेट, या -1 तक टारगेट लेके चलेंगे और बैठे रहेंगे। हम जरूरी नहीं है। अगर आप यहाँ देखेंगे कि आपका पीओई आपके इस लेवल से नीचे है, तो आप यहीं तक का टारगेट रखो ना। इतना ऊपर जाने की क्या जरूरत है जहां तक कि भाई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है मार्केट की कि भाई हाँ वहां तक पहुंचे और आपका टारगेट हिट करे। तो ये सब चीजें भी हमारे को देख के चलनी है। ऐसे ही नहीं कि भाई हाँ फिब रिट्रेसमेंट लगा दिया। मैं क्या करता हूँ, अगर मैं फिब रिट्रेसमेंट लगा रहा हूँ तो मैं ये देखता हूँ, मेरे को सिर्फ रिट्रेसमेंट से मतलब है कि कहाँ से, मेरे को बस इतना पता चले कि कहाँ रिट्रेसमेंट मेरे को मिल रही है। तो मैंने ये वाला लेवल निकाला। अब इस जगह पे मैं क्या करता हूँ, ये मेरी अप्रोच है मार्केट की कि भाई मार्केट में मैंने कैसे ट्रेड लेनी है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट।
ये लेवल मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से अगर मैं ट्रेड लूंगा तो मैं टारगेट उस पीओवाई तक रखूंगा जो कि सबसे नजदीक है। मान लो अगर ये वाला पीओवाई ऊपर होता तो मेरे को उससे मतलब नहीं था अब कि भाई मैं फिब रिट्रेसमेंट में -1 लेवल देखूं या -2 लेवल देखूं और वहां तक का टारगेट अचीव करूं। अब यहाँ तक जितना भी होगा मैं उतना लेके मैं अपना निकल जाऊंगा, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी आपकी अपनी अप्रोच है, पर मैं यही बोलूंगा कि आप बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से तो यही है कि आप रिवर्सल का जो एरिया है वो फिब रिट्रेसमेंट से निकाल लो और अपने हिसाब से टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करो। ये हो गया। तो स्टेप 2 भी हो गया हमारा, फिब रिट्रेसमेंट भी मैंने अप्लाई करना सिखा दिया कैसे करना है। अप ट्रेंड है तो नीचे से ऊपर तक फिब रिट्रेसमेंट अप्लाई करना है, ठीक है। और अगर मार्केट बेरिश है तो ऊपर से नीचे के लिए फिब रिट्रेसमेंट अप्लाई करना है। और जो 3 लेवल थे फोकस करने वाले 0.62, 0.705 जो कि गोल्डन जोन है और 0.79, वो भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। वो हमने मार्क कर लेना है और वेट करना है कि मार्केट उस लेवल पे आए और वहां से हम अपनी ट्रेड ले सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फिब रिट्रेसमेंट कैसे अप्लाई करना है, ओटीई लेवल कैसे मार्क करना है और कैसे ओटीई लेवल से ट्रेड लेनी है। अब यहाँ पे डेली का ओटीई था, डेली से हम फिर क्या आगे 1 आवर पे शिफ्ट हुए, 1 आवर पे हमने ओटीई निकाला, ठीक है। 1 आवर पे हमने ओटीई निकाला, ये वाला लेवल निकला हमारा, यहाँ से हमने ट्रेड इनिशिएट की और अच्छा खासा हमारे को प्रॉफिट हुआ। इस जगह पे मैंने आपको एंट्री भी सिखा दी है। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हमने ओटी मार्क किया है, इस जगह पे आपने ओटी मार्क कर लिया, मान लो ये वाला लेवल था आपका ओटी का, ठीक है, ये आपका ओटी का लेवल था, इस जगह पे अपने ओटी मार्क कर लिया। अब आप वेट कर रहे हो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की इतने बड़े चार्ट में। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ आया, ये है आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो अब मेरे को आप बताओ, अगर आप यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करोगे, क्या आपको ये वाली ट्रेड जो है मिलने वाली है? नीचे आने के चांसेस बहुत कम है। अब यहाँ आप देख ही लो, सबकी अपनी अपनी अप्रोच है। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई ये वाली अप्रोच गलत है या ऐसा है, पर आपने एक कंफर्मेशन का वेट जरूर करना है। अगर आपने बड़े टाइम फ्रेम पे ओटीई मार्क किया है तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, वहां पे एक कंफर्मेशन का वेट जरूर करो जो कि है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या लिक्विडिटी स्वीप। अगर आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे एफपीजी भी आपको बनते हुए दिख रही है, इस टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी बनते हुए दिख रही है एफपीजी, तो ये भी एक कंफर्मेशन है कि मार्केट अपसाइड जाना चाहता है। तो आपको कंफर्मेशन का वेट जरूर करना है। आपने क्या किया, ओटी मार किया, आप छोटे लेवल पे छोटे टाइम फ्रेम पे गए, वहां पे आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा, उसके बाद आप ट्रेड प्लान करो अपनी। ये कंफर्मेशन प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है वो और ज्यादा इंक्रीज कर देगी। अब इसी जगह पे मैंने आपको स्टॉप लॉस और टारगेट भी बता दिया है। मैंने एक और वीडियो में ये चीजें बताई है कि आपको आपका जो बेस्ट स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे बनता है, स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे लगाना चाहिए, टारगेट आपको कहाँ पे लगाना चाहिए। उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर दे दूंगा, उस वीडियो को जाके आप जरूर देखो। हम कई बारी ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं, हम पोजीशन तो ले लेते हैं पर हम स्टॉप लॉस गलत जगह लगा लेते हैं। मैंने उसमें ये चीजें भी बताई है। अगर मैं आपको बताऊं, मान लो ये हमारे पास ओटीई नहीं है, हमारे पास ये एफपीजी थी, ये एफपीजी हमारे पास निकली, इसको हमने एक्सटेंड किया, हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई, यहाँ पे हमने पोजीशन बनाई। अब इस जगह पे आप स्टॉप लॉस, कई बंदे क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया तो आप देखो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया कि नहीं हुआ। तो मैंने उसमें कई सारी चीजें, कई सारी मिस्टेक्स बता रखी हैं जो कि कॉमन लोग करते हैं स्टॉप लॉस लगाते टाइम। कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रॉफिट होने के चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट होने की वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एक बारी वो वीडियो जाके भी जरूर देख लेना। सिर्फ आपका ओटी सीखने से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाओगे, आपको हर एक चीज सीखनी पड़ेगी और उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इसमें से मेरे को नहीं पता लग रहा या इसमें से मेरे को ये चीज नहीं पता लग रही कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कोई बात नहीं, आप दूसरों की वीडियो जाके देखो और सीखो कि कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना सही रहेगा, कहाँ पे स्टॉप लॉस ज़्यादा हंट होते हैं और अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव करो। अब हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो बिगिनर्स अक्सर करते हैं। पहली चीज़ तो ये जो कि मैंने आपको इधर पे ही बता दी, मिस्टेक्स जो आपको इग्नोर करनी है कि हर रिट्रेसमेंट को एक ओटीई समझना। हर रिट्रेसमेंट को ओटीई समझने की गलती मत करना। जैसे कि मैंने आपको ये यहाँ पे भी बता दिया कि ये एक रिट्रेसमेंट थी,
अगर आप इसको ओटीई लेके बैठ जाते या इस रिट्रेसमेंट को ओटीई लेके बैठ जाते, तो आप जितना भी प्रॉफिट आपने कमाया हुआ है ना, वो सारा यहीं पे निकल जाता, ठीक है? हर रिट्रेसमेंट को ओटीई नहीं समझना, सबसे पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, कंफर्मेशन के बिना एंट्री नहीं लेनी। ये डेली चार्ट पे था, ओटीई निकाला, एंट्री ले ली, नहीं। छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, कंफर्मेशन का वेट करो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने दो, लिक्विडिटी ग्रैब होने दो, उसके बाद ट्रेड लो। तीसरी चीज, न्यूज टाइम पे ट्रेड करना। कई सारे लोग फॉरेक्स फैक्ट्री खोल के बैठ जाएंगे और क्या करेंगे, हाईली इम्पैक्ट न्यूज का वेट करेंगे। यहाँ पे तो अभी तो कोई न्यूज नहीं है, सैटरडे संडे। हाई इम्पैक्ट न्यूज का वेट करेंगे और तब जाके ट्रेड लेंगे। तो उससे आपकी जो पोजीशन है बहुत ज्यादा रिस्क में जा सकती है। रीजन इज, जब आपकी हाई इम्पैक्ट न्यूज आती है, उस टाइम पे आपको नहीं पता वो आपके अगेंस्ट आने वाली है या आपके जिस जगह पे आपने पोजीशन ली है उसके साथ जाने वाली है। अगर वो वाली न्यूज आपके अगेंस्ट आ गई तो कई बारी आपने जो स्टॉप लॉस लगाया भी होगा ना, वो भी हिट नहीं होगा, उसके नीचे चले जाएगी मार्केट और आप बैठ बैठ के सिर्फ लॉस ही देखते रह जाओगे कि भाई कहाँ से कहाँ आपका लॉस चले गया। और आप सोचोगे मैंने तो वो भाई स्टॉप लॉस लगाया था, मेरा स्टॉप लॉस से हिट ही नहीं हुआ। वो स्किप कर देगा आपका स्टॉप लॉस। तो ऐसी न्यूज़ ट्रेडिंग मत करना, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जब कि भाई आने वाली हो। चौथी चीज़, ओवर ट्रेडिंग। अब इस चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग, एक बारी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, छोड़ दो उसको। बार-बार उसमें ट्रेड लेके अपने स्टॉप लॉस हिट मत करवाना। उसको छोड़ दो, उसको एनालाइज़ करो फिर से, उसको देखो कहाँ मैंने गलती की है, कौन-सी जगह पे मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए और अगली बारी वो वाली गलती फिर से मत दोहराओ। और अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ, जिससे कि आप अपने, अगर आप ओटीई पे एंट्री ले रहे हो, तो आप उसमें जो प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट करने की, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो। पहली चीज़, ओटीई को हमेशा हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड के साथ यूज़ करो। अगर आपका हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है, तो आप उसको डाउन ट्रेंड के लिए ही यूज करो, अगेंस्ट द ट्रेंड मत यूज करो। उससे आपके लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर ट्रेंड बुलिश है तो सिर्फ बाय ओटीई ढूंढो, अगर बेरिश है तो सेल ओटीई ढूंढो। इससे आपका विन रेट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके 5 मिनट में जाके आप ओटीई ढूंढने लग जाओगे, आपको ट्रेंड का पता नहीं है, भाई अब ट्रेंड चला है, अब 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको ये वाला ट्रेंड भी अब ट्रेंड ही दिखेगा। कोई रिवर्सल आ रहा होगा, ये यहाँ से रिवर्सल आ रहा होगा, यहाँ से आपको लगेगा कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, अब तो नीचे के जो है ओटी ढूंढने पड़ेंगे। नहीं, हायर टाइम फ्रेम पे जाओ, हायर टाइम फ्रेम पे पहले ट्रेंड को समझो, ट्रेंड कौन सी जगह है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। उसके बाद ओटी की लेवल ढूंढो, देन उस ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। तो आई होप आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर आईसीटी एंड प्राइस एक्शन कंटेंट। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लाइव चार्ट पे ओटी स्ट्रेटेजी दिखाऊं, तो कमेंट में ओटी लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।